जीवन की आंतरिक यात्रा, एक व्यक्ति का सच्चा उद्देश्य हमेशा अकेले ही तय किया जाता है। ये सत्य अक्सर उन लोगों के लिए कठिन होता है जो सामूहिक निर्णयों के आदी होते हैं, जो समाज और परिवार की शरण में अपना मार्ग ढूंढते हैं। परंतु यह आंतरिक यात्रा, जो आत्मा की शांति और वास्तविकता की खोज है, केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। बाहरी दुनिया में हम साथ चल सकते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया का रास्ता हमें अकेले ही तय करना होता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के साधक अरुण की है, जो जंगलों के बीच एक साधना स्थल पर रहकर ध्यान करता था। वह गहरे आत्मज्ञान की तलाश में था और जानता था कि इस मार्ग पर उसे अकेले ही चलना होगा। एक दिन जब अरुण जंगल से गुजरते हुए ध्यान मग्न था, उसकी मुलाकात एक कुख्यात डाकू से हुई। ये डाकू रघु नाम का था, जो गांव के आसपास के जंगलों में डर का प्रतीक बना हुआ था। वो अक्सर व्यापारियों और राहगीरों को लूटता था। उसकी कुख्याति इतनी फैली हुई थी कि लोग उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। एक दिन रघु ने अरुण को देखा और उसे घेर लिया। उसने अपनी खंजर से अरुण की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमसे कुछ सवाल करना है। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अरुण ने शांतिपूर्वक रघु की तरफ देखा और बोला, तुम जो भी कर रहे हो वह क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? रघु हंसते हुए बोला, तुम नहीं समझोगे साधु। मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं लूटता हूँ और मारता हूँ ताकि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता ठीक से जीवन जी सकें। तुम्हें मारने के बाद मैं उनका पालन पोषण आसानी से कर पाऊंगा। अरुण मुस्कुराया और फिर शांत स्वर में कहा, तुम अपने कर्मों को दूसरों के लिए क्यों कर रहे हो? तुम क्या जानते हो कि वे तुम्हारे कर्मों का बोझ उठाने को तैयार हैं? रघु चौंका, लेकिन अरुण की बातों में एक गहरी समझ थी। अरुण ने कहा, तुम मेरे हाथ पांव बांधकर घर जाओ और पूछो कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे कर्मों का हिस्सा बनने को तैयार है या नहीं। घर जाकर पता करो और फिर लौट आओ। रघु, जो पहले से ही उलझन में था, चुपचाप जंगल से घर की ओर लौट पड़ा। उसने अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता से पूछा, मैं आपको पालन पोषण देने के लिए हर दिन लोगों को मारता और लूटता हूँ। क्या आप मेरे इन कर्मों का हिस्सा बनना चाहेंगे? उसकी माँ ने जवाब दिया, तुम मेरा पालन पोषण करना चाहते हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे कर्मों का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर पड़ता है, हमारे जीवन पर नहीं। रघु की पत्नी ने भी कहा, हमारा पालन पोषण तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारी कोई भी बुरी आदत, कोई भी बुरा कर्म हमारे लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। जब रघु ने अपने बच्चों से वही सवाल पूछा तो उन्होंने भी वही कहा, हमारा भविष्य तुम्हारे कर्मों से नहीं जुड़ा है। इससे रघु की आंखों में आंसू आ गए और उसे समझ में आ गया कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो पूरी तरह से व्यक्तिगत था। उसका परिवार केवल उस पर निर्भर था, लेकिन उसके गलत कर्मों का नतीजा कोई और नहीं भुगतेगा। वह वापस जंगल में लौटा और अरुण के पास आकर बोला, आपने जो कहा वो सही था। अब मुझे एहसास हो गया है कि हम अपने कर्मों को दूसरों पर नहीं थोप सकते। अरुण ने उसे शांति से देखा और कहा, याद रखो रघु, कर्म कभी भी सामूहिक नहीं हो सकते। चाहे हम एक साथ जी रहे हों, एक साथ काम कर रहे हों, लेकिन हमारे व्यक्तिगत कर्म हमारे अपने होते हैं। तुम जब तक अपना कर्म खुद नहीं निपटाते, तुम न तो किसी और से मदद ले सकते हो और न ही अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हो। रघु ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि कर्म का बंधन केवल उस व्यक्ति पर होता है जिसने वह कर्म किया है। अंत में अरुण ने उसे ये भी समझाया कि जब हम अपने कर्मों को पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करते हैं, तभी हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। इस राह पर चलते हुए हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। रघु ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और अपने गलत कर्मों से मुक्ति पाने के लिए आत्मचिंतन और साधना में लग गया। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली और एक संतुलित, शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग अपनाया। ये कहानी हमें ये समझाती है कि अपने कर्मों का सही मूल्यांकन और उन्हें स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है।
जब हम ये जान लेते हैं कि हमारे कर्म हमारी अपनी जिम्मेदारी हैं, तो हम उनसे पूरी तरह निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यही आंतरिक यात्रा है जो हमें केवल खुद ही तय करनी होती है।